क्या पीएम मोदी युद्ध रुकवाने के लिए रूस जा रहे हैं? क्या रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध खत्म होने वाला है? क्या पुतिन और जेलेंस्की ने मान लिया कि पीएम मोदी ही युद्ध रुकवा सकते हैं? ये तमाम सवाल इसलिए क्योंकि पीएम मोदी एक बार फिर से रूस जा रहे हैं। अब ऐसे में पूरी दुनिया की नजरें पीएम मोदी पर टिक गई हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पीएम मोदी का पूरा कार्यक्रम क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 23 अक्टूबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस का दौरा करेंगे। बता दें कि इस बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन रूस के कजान में किया जा रहा है। इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ब्रिक्स सदस्य देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक कर सकते हैं। पीएम मोदी इससे पहले जुलाई में भी रूस का दौरा कर चुके हैं। 8 जुलाई को पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया था। वो राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन को आयोजित करने के लिए रूस पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने पुतिन के साथ वार्ता की, जिसके दौरान व्यापार और रक्षा सौदों सहित तमाम बातों पर चर्चा की गई। अपनी इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई थी। बता दें कि फरवरी 2022 में मॉस्को की तरफ से यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी का वो पहला रूस का दौरा था। इसके 1 महीने बाद ही उन्होंने यूक्रेन का दौरा किया। पोलैंड की यात्रा खत्म कर वो ट्रेन से 10 घंटे का सफर करके यूक्रेन पहुंचे थे। अपनी इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। आपको बता दें कि ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अमेरिका शामिल हैं। हाल ही में मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के सदस्य बने हैं। बढ़ी हुई सदस्यता के साथ ब्रिक्स दुनिया की 45% आबादी और 28% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन बन गया है। रूस के कजान में आयोजित इस सम्मेलन में पीएम मोदी के अलावा चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा लेंगे। लगभग 1 साल बाद पहली बार ऐसा होगा कि पीएम मोदी और जिनपिंग एक साथ एक मंच पर होंगे। इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ही हुई थी। ब्रिक्स की इस बैठक में ईरान और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति भी मौजूद होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए भारत की तरफ से दिए गए शांति सहयोग प्रस्ताव पर रूसी कूटनीतिक सूत्रों ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि रूस ऐसे सभी प्रयासों का सम्मान करता है, लेकिन यूक्रेन अपनी शांति समझौता शर्तों पर ही बात करना चाहता है। ऐसे में फिलहाल ना तो रूस साथ बैठने की स्थिति में है और ना यूक्रेन इसके लिए राजी है। आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आज दुनिया में भारत का प्रभाव बड़ा है। आज जब भारत वैश्विक मंच पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने जब कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है तो उसकी गंभीरता सबने समझी। आज दुनिया में कहीं भी संकट आए तो भारत सबसे पहले मदद करता है। प्रधानमंत्री ने ये बात रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में कही थी। पीएम मोदी ने बीते दिनों रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है और पीएम मोदी की इस बात की पूरी दुनिया में तारीफ हुई थी। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उन बहुत कम विश्व नेताओं में से हैं जिनमें दोनों नेताओं यानी पुतिन और जेलेंस्की से बात करने की क्षमता है, जो उन पर विश्वास करते हैं। यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थता में भारत की भूमिका पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जरूरी नहीं कि मध्यस्थता करनी पड़े, कभी कभी आपको बातचीत करनी पड़ती है। हम वास्तव में एक साथ 2 देशों से बात कर रहे हैं जो एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले अजीत डोभाल भी रूस की यात्रा पर गए थे। इसको लेकर एस जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ कम से कम 3 और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ 1 बैठक की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भी सितंबर में पुतिन से मुलाकात की और उन्हें मोदी की जेलेंस्की के साथ चर्चा के बारे में जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कहा कि एनएसए डोभाल का रूस जाना जरूरी था ताकि रूसियों को पता चले कि प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की से क्या बात की। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष के 30वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इससे दुनिया भर में भारी मानवीय लागत और बड़े आर्थिक नुकसान दिए हैं।
यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि भारत ने हमेशा से एक ही तटस्थ भूमिका निभाई है और पीएम मोदी ने साफ किया है कि भारत शांति के पक्ष में है। ये संकेत देता है कि भारत इस संघर्ष में एक सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उधर रूस का करीबी सहयोगी चीन भारत की इस मध्यस्थता को लेकर चिंतित है। चीन को डर है कि भारत की बढ़ती वैश्विक छवि और प्रभाव उसे पीछे छोड़ सकता है। दूसरी तरफ अमेरिका भी इस स्थिति पर नजर रख रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या ये युद्ध रुक पाएगा, क्या रूस और यूक्रेन अपनी दुश्मनी भुला देंगे, क्या 3 साल से ये जारी जंग खत्म हो जाएगी। इन तमाम सवालों का जवाब तो ब्रिक्स सम्मेलन के बाद ही मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि भारत अब वैश्विक मंच पर अपनी आवाज को पहले से भी ज्यादा बुलंद कर रहा है और पूरी दुनिया भारत की आवाज को सुन रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।